नमस्ते इंडिया। मेरा नाम है अमन कुमार शर्मा और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल शर्मा जी क्लासेस पे। तो आज का हमारा टॉपिक है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अभी हमने जस्ट रिसेंट वीडियो में ही हमने ट्रिग्नोमेट्री के बारे में काफी सारा डिस्कशन किया था। अब जरा उससे हम आगे बात करते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होते हैं, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। है कैसा, सपोज एक पर्सन जो अपनी बालकनी में खड़ा हुआ है, वो एक टावर को देख रहा है, ठीक है। उसके लिए क्या है, एक जो उसके टॉप को, ये उसका टॉप पार्ट है, ठीक है। लाइन ऑफ साइट क्या होती है, जो पॉइंट इसके आई विजन को, आई पॉइंट को और इस टॉप पॉइंट को हम मीट करवा रहे हैं, उसे हम कहते हैं लाइन साइट, ठीक है। और दूसरा जो लाइन साइट है वो इसके क्या देख रहा है, बॉटम पार्ट को देख रहा है, ठीक है। दो अलग अलग टाइम पे, ठीक है। एक टाइम पे तो हम टॉप और बॉटम नहीं देख सकते, ठीक है। तो डिफरेंट टाइम पे फर्स्ट हम केस ले रहे हैं जब लाइन ऑफ साइट क्या है, हमारी टॉप विजन पे है, मतलब जो उस टावर के टॉप पार्ट को देख रहा है ये पर्सन उस टाइम पे, ठीक है। द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है वैसे तो, द लाइन पैरेलल टू अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस की जो पैरेलल लाइन होती है उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इन एंटी क्लॉकवाइज, जब हम क्या करें, एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तब बनने वाले एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। बट जब हमारी रे क्या जाए, क्लॉकवाइज मूव करे, ठीक है। जब हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट क्या करे, उनके बीच में जब क्लॉकवाइज के फॉर्म पे जब बनने वाला जो एंगल होता है, जब लाइन ऑफ साइट क्या हो, क्लॉकवाइज मूव कर रही हो, तब बनने वाले एंगल को कहते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। इसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये हमारा क्लियर हो गया है। यहां पे बनने वाला ट्रायंगल, फर्स्ट कंडीशन जब एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहे हैं तब बनने वाला ट्रायंगल हमारा राइट एंगल ट्रायंगल ही है, और सेकंड केस में जब हमारा क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात हो रही है तब भी बनने वाला ट्रायंगल कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। एक बात और बता दूं कि एंगल ऑफ एलिवेशन हो चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, कभी भी राइट एंगल के इक्वल नहीं हो सकते हैं। इट मींस कभी भी ये जो पर्सन है बिल्कुल टॉप पॉइंट को नहीं देख पाएगा, हमेशा ये एंगल कैसे होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। अगर देखना है तो उसके लिए उसके हेड को क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। जिस टाइम पे हमारा जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी। तो हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या रहते हैं, हमेशा एक्यूट एंगल रहते हैं। चलिए इसके बेस पे जो केसेस बनते हैं हम जरा उस पर बात कर लेते हैं, जिससे आपके सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। इस चैप्टर में हम मोस्टली 5 टाइप की प्रॉब्लम को क्या करते हैं, फेस करते हैं, ठीक है। उन्हीं 5 टाइप की प्रॉब्लम में से फर्स्ट टाइप की प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम बेस्ड इन फाइंडिंग द एंगल ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल व्हेन टू साइड्स आर नोन। इट मींस किसी राइट एंगल ट्रायंगल के किसी एंगल को हमें फाइंड आउट करना है जब उसकी दो साइड क्या दे रखी होगी, गिवन होगी, ठीक है। यहां पे एक ट्रायंगल दे रखा है और हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। हमें क्या करनी है, थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। एंगल वो साइड अपोजिट टू एंगल इज नोन एज परपेंडिकुलर एंड द बॉटम वन एडजेसेंट साइड को हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, ठीक है। फॉर्मूले को अगर हम रिवाइज कर लें, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस P अपॉन B, ठीक है। वी नो, हमें पता है क्या, tan थीटा जो होता है, tan थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, और यहां पे हमें परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, 300√3, 300√3 अपॉन 300, ठीक है। तो हमारे यहां पे 300 से 300 कैंसिल, और हमें पता है कि 10 के वर्ड्स में जो √3 की वैल्यू होती है वो होती है 1060, ठीक है। 1060 को हम √3 भी लिख सकते हैं, इसलिए √3 के प्लेस पे मैंने क्या कर दिया, 1060 लिख दिया, क्योंकि अनदर साइड भी हमारे पास क्या है, 10 की है। तो 10 के वर्ड्स में अगर मुझे इस √3 की वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है तो मैंने क्या लिख दिया, 1060। नाउ ऑन कंपैरिजन, ऑन कंपेयरिंग हमें मिल रहा है थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई है, 60 डिग्री मिल गई है, ठीक है। तो
इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी 60 डिग्री होगी। इस टाइप के क्वेश्चन ही हमारे आते हैं। ये टाइप फर्स्ट था। टाइप सेकंड की बात करते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सेकंड टाइप की प्रॉब्लम की। टाइप सेकंड प्रॉब्लम क्या कहती है? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फाइंडिंग वन साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल व्हेन an acute angle and one of the other angle sides are known। जब हमें क्या दे रखा हो, एक साइड दे रखी हो और एक एक्यूट एंगल गिवन हो, तो हम कैसे उस टाइप की प्रॉब्लम को फेस करते हैं। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, a kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string। Suppose ये कोई पॉइंट है जहां से क्या है, हमारी काइट की जो स्ट्रिंग है वो टाइड है, ठीक है, ये रहा पॉइंट, और ग्राउंड से इसकी हाइट है 60 मीटर, ठीक है। तो हमें ये जो x है ये हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हमें यहां पे दे रखा है, क्योंकि काइट तो हमेशा ऊपर ही फ्लाई करेगी। तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमें गिवन है 60 डिग्री। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए ये भी करके देख लेते हैं, ठीक है। नाउ हमें पता है हमें यहां पे निकालना क्या है, हाइपोटेनियस। अगेन वो फॉर्मूला जरा याद रखिए, ठीक है। सो साइड अपोजिट टू एंगल इज परपेंडिकुलर। ये क्या है हमारा, परपेंडिकुलर। ये है हमारा हाइपोटेनियस, ये है हमारा बेस। तो हमें हाइपोटेनियस चाहिए, ठीक है। सिंपल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। इट मींस साइन थीटा जो होता है हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। यहां पे थीटा की वैल्यू दे रखी है 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है हमारा 60 और हाइपोटेनियस क्या है हमारा, x है। तो यहां पर रूट 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इक्वल्स टू 60 अपॉन x, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू आ गई 60 इंटू 2 अपॉन √3, ठीक है। अगर अब हम इसे कट करना चाहें तो, ठीक है, यहां से कर सकते हैं, क्योंकि हम 60 को कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 2, यहां पे √3 है, ठीक है। 3 2 6, 6 10 60 और 2 तो है ही। यहां से √3 से जब 3 कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा √3। बाकी बिल्कुल वैसे ही रिप्रेजेंट कर दीजिए, ठीक है। 10 2 20 40 √3 मीटर। इट मींस जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो कितनी है हमारी, 40 √3 मीटर। सो आई होप आपके इस टाइप के क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं थर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम की, ठीक है। ये थर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्या कहती है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टू राइट एंगल ट्रायंगल हैव सेम बेस और इधर है सेम परपेंडिकुलर। इट मींस इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या देखने को मिलेगा, या तो बेस सेम होंगे या फिर परपेंडिकुलर सेम होते हैं। चलिए इस टाइप का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। इफ वन शिप इज जस्ट बिहाइंड द अनदर देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। इट मींस कि दो शिप है A एंड B किसी लाइट हाउस जिसकी हाइट कितनी है 75 मीटर जिसकी हाइट है, वहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉल हो रहा है शिप A पर 30 डिग्री और शिप B पर 45 डिग्री। और हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। सपोज इन दोनों के बीच का डिस्टेंस x है, शिप B से शिप वो लाइट हाउस के बीच का डिस्टेंस है y। तो हमें क्या करना है, x का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि ये क्या है, हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन अर्थ सरफेस के या फिर सरफेस के कैसी होती है, पैरेलल होती है। तो ये बात याद रखने वाली है कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री, और ये 45 डिग्री है तो हमारा ये कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। तो हम फर्स्ट केस में क्या कर लेते हैं, नाम दे देता हूं A B C जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये रहा पॉइंट D, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है,
ट्रायंगल ए डी सी में चलते हैं, इन ट्रायंगल ए डी सी, इसमें हमारे पास क्या दे रखा है, 45 का एंगल दे रखा है, हाइट दे रखी है, हमें बेस फाइंड आउट करना है। फॉर्मूले को जरा रिमेंबर रखेंगे, परपेंडिकुलर हमें गिवन है और बेस फाइंड आउट करना है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रिलेशन हमें किसमें मिलेगा, tan में, ठीक है। tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो हमें यहां पे परपेंडिकुलर दे रखा है 75 और बेस हमें कितना दे रखा है, y दे रखा है, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू कितनी है, tan 45, और हमें याद है कि tan 45 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो यहां पे कितनी आ गई, 1 आ गई, 75 अपॉन y, सो y की वैल्यू हो चुकी है 75 मीटर। इट मींस शिप बी की, शिप वो लाइट हाउस से डिस्टेंस है 75 मीटर। अब हम कर लेते हैं ट्रायंगल एबीसी में बात कर लेते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी, यहां पे भी हमें क्या करना है, बेस ही फाइंड आउट करना है। एंगल हमें 30 दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन हम इसे कह सकते हैं 30 डिग्री दे रखा है। अगेन बेस हमें फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस परपेंडिकुलर, ठीक है। अगेन हम tan की रिलेशन में वर्क करेंगे, tan थीटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 75। बेस के लिए हम क्या लिखेंगे, x प्लस y लिख देते हैं, ठीक है, x प्लस y, और tan हमारे यहां पे कितना है, tan 30 डिग्री, ठीक है। और tan 30 की हमारी वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है, 1/√3 इक्वल्स टू 75 अपॉन x प्लस y की वैल्यू हम यहां पे रख देंगे 75, ठीक है। तो यहां से जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल्स टू, सॉरी, x प्लस 75 इक्वल्स टू 75√3, सो 75 उधर लेके चलते हैं, यहां पे लिख देता हूं, x इक्वल्स टू 75√3 माइनस 75 कॉमन ले लेते हैं, √3 माइनस 1 मीटर। अगर हमें √3 की वैल्यू दे रखी होगी तो हम यहां पे रख देंगे 1.732, उसके बाद आगे जैसे भी सोल्व करने वाला होगा, लेकिन यहीं पर इसका आंसर जस्ट फिनिश कर रखा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें कैसे सोल्व करना है आपको पता चल चुका है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम पे, टाइप 4 टाइप की प्रॉब्लम की अब हम बात कर लेते हैं। इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन यूज ऑफ टू राइट एंगल ट्रायंगल व्हेन लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ ईच ट्रायंगल आर इक्वल और ए रिलेशन बिटवीन देम इज नोन। इट मींस कि अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल में कोई या तो साइड्स में कोई रिलेशन दे रखी है या फिर कुछ और गिवन है, रिलेशन बिटवीन टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, तब हम उनको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए यहां पे क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिकल पिलर्स इज 100 मीटर एंड द हाइट ऑफ वन ऑफ देम इज डबल ऑफ अनदर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ देयर टॉप्स एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग देयर फीट आर कॉम्प्लीमेंट्री, फाइंड देयर हाइट। हमें क्या करना है, हाइट फाइंड आउट करनी है जब इन दो पिलर्स AB और ED के बीच का डिस्टेंस है 100 मीटर। कितना है, 100 मीटर है। और उन्होंने कहा है कि कहां से एंगल ऑफ एलिवेशन फॉल करवाया गया है, इसके मिड पॉइंट से। इट मींस ये भी 15 होना चाहिए देन, एंड रिमेनिंग आल्सो 50 मीटर। उन्होंने कहा है कि एक जो हाइट है, एक पिलर की जो हाइट है, अगर हमने इसकी h ली है तो अनदर पिलर की हाइट कैसी है, डबल है, और जो इन पे फॉल होने वाले एंगल है वो कैसे है, कॉम्प्लीमेंट्री है। इट मींस इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 90। अगर मैंने एक एंगल थीटा ले लिया है तो अनदर कैसा हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, इनकी हाइट फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्टली ट्रायंगल क्या चलते हैं, ट्रायंगल ए बी सी में चलते हैं या फिर ट्रायंगल ई सी क्यू डी में चलते हैं। इन ट्रायंगल ई सी डी में चलते हैं, इस वाले ट्रायंगल में चलते हैं। तो रिलेशन पे पहले ध्यान दीजिए, ठीक है। परपेंडिकुलर बेस,
परपेंडिकुलर और बेस की जो रिलेशन दे रखी है वो किसमें है, 10 में है। तो यहां पे लिख लेते हैं 10 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां पे हमें परपेंडिकुलर दे रखा है 2h और बेस कितना दे रखा है 50 मीटर। एंड वैसे भी हमें पता है 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है हमारा, कोट थीटा। तो यहां पे कोट थीटा की हमारी रिलेशन दे रखी है 2h अपॉन 50 दे रखी है, इसे इक्वेशन 1 कह दीजिए। नाउ इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी में चलते हैं तो हमें क्या मिलेगा यहां से 10 थीटा इक्वल्स टू कितना मिल जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर इसे डायरेक्ट हम किस में लिख लेते हैं, कोट थीटा में लिख लेते हैं। कोट थीटा में हमारा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि यहां पे भी कोट थीटा में ही है। तो कोट थीटा इक्वल्स टू बेस कितना है हमारा 50 और परपेंडिकुलर दे रखा है हमारा h। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। सो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हमें क्या मिल जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को एक दूसरे के अपोजिट रख लेते हैं। तो 2h अपॉन 50 इक्वल्स टू 50 अपॉन h, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ गया हमारा 2h स्क्वायर इक्वल्स टू 50 इंटू 50। तो h इक्वल्स टू रूट 50 इंटू 50 अपॉन 2 भी यहां पे आ जाएगा। तो दो पेयर्स है यहां पे, तो ये तो बाहर आ गया 50 अपॉन रूट 2, हमारा क्या हो गया, हाइट निकल आई। ठीक है, AB की हाइट कितनी हो गई है, एक पिलर की हाइट है 50 रूट 2। ठीक है, एक पिलर की हाइट है 50 रूट 2 और दूसरे वाले की हमारी कितनी हो जाएगी, अगर इसे भी अभी हम शॉर्ट करना चाहते हैं तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट 2 को नीचे से वैनिश करना चाहे तो 25 इंटू 2 अपॉन रूट 2। ठीक है, रूट 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा रूट 2। तो h की हमारी वैल्यू आ चुकी है 25 रूट 2 मीटर एंड 2h या फिर EQ की वैल्यू कितनी है, ED की वैल्यू जो कि है 2h, वो हमारी क्या हो जाएगी 2 इंटू 25 रूट 2, इट मींस 50 रूट 2 मीटर। सो इस टाइप का अगर कभी भी क्वेश्चन आए तो वो भी हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं फिफ्थ टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो हमें इस चैप्टर में फेस करनी पड़ेगी। वो क्या है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म बाय एन एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब इसमें बस कंडीशन छोटी सी अप्लाई करनी है, वो क्या करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो हो जाएगा वो हमारा किसके इक्वल हो जाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन के इक्वल। इट मींस कि अगर ये कोई सरफेस है और ये हमारा एक कोई भी हमने कुछ भी ले लिया, किसी भी टाइप का पिलर वगैरह या कुछ भी ले लिया, ठीक है, यहां से दो डिफरेंट पॉइंट पे हमारा क्या हो रहा है, ये सपोज हमारा एंगल ए पोल हो रहा है और ये हो रहा है हमारा एंगल बी। सो बिकॉज हॉरिजॉन्टल लाइन सरफेस लाइन के पैरेलल होती है, तो इस कंडीशन में हमारा ए इस पी पॉइंट पे प्लेस किसी पी पॉइंट पे प्लेस किसी जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके लिए एंगल ऑफ डिप्रेशन ए होगा, तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन भी क्या होगा, ए होगा। और पॉइंट क्यू पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वही यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। बस इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या देखना है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन के इक्वल करके हमें इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। सो आई होप जितना भी मैंने आपके साथ शेयर किया, जितनी भी बेस की प्रॉब्लम इस चैप्टर में आपको फेस करनी है, जो भी मैंने आपको बताया आपको पसंद आया होगा और इस टाइप के क्वेश्चन आप करके इजीली उसे सॉल्व कर सकते हो। थैंक यू सो मच।